नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उत्तराखंड वन लाइनर जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड तथा सहायक लेखाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, उत्तराखंड शासन चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया है। अगला है शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है राज चिन्ह होता है। अगला पॉइंट है राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं। अगला है राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला देखेंगे, पृष्ठ लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। जो लाल रंग है वो आंदोलनकारियों का प्रतीक है। अगला है राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। ये जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाता है। अगला है राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य क्या है अंकित है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन और अभिनंदन। ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। अगला है राज्य गीत 9 मिनट की अवधि का है। इसका जो समय है वो 9 मिनट है। राज्य गीत का चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत की आवाज़ दी है श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला ने। अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग। तो इसके बारे में देखेंगे, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है साथियों पेपर में बार बार। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम भी आ जाता है मास्कस काइसोगास्टर। अगला है कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल मोसीडे परिवार का सदस्य है। अगला है कस्तूरी मृग बहुआयात में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। अगला है कस्तूरी मृग की विशेषताएं। जो कस्तूरी मृग है इसकी विशेषताएं क्या हैं वो देखें। कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर वाले 2 बाहर निकले नुकीले दांत और 20 इंच ऊंचाई होती है। अगला देखेंगे, कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते और आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। अगला है कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। ये सब कस्तूरी मृग की विशेषताएं हैं। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। जो कस्तूरी मृग है उसकी औसत आयु 20 वर्ष है। मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या होता है, तो यह है केदारपाती होती है। कस्तूरी मृग नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त किया जाता है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 3 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल,
सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। अगला है औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्की, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयोग होता है। अगला है रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल टाइक्लोरोपेटाडेकेनाल है, इसका रासायनिक रूप कस्तूरी मृग का। आगे देखेंगे कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना, ये क्वेश्चन भी साथियों पेपर में आता है। तो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। अगला है सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। अगला है चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे। अगला है उत्तराखंड राज्य का पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। आइए ब्रह्मकमल के बारे में जानें। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और इसका ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। अगला है ब्रह्मकमल अन्य प्रजातियों में फेन कमल, कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया गार्मिनिफोलिया, ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल को स्थानीय नाम क्या है? कौल पद्म, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कौल पद्म कहा जाता है। अगला है महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा जाता है। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहा जाता है। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। ब्रह्मकमल विश्व में 210 प्रजाति, राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे देखेंगे ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडर हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुआयात में मिलते हैं। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका विशेष महत्व है। अगला है ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। साथियों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग इनका रिवीजन करेंगे। अब है ब्रह्मकमल की विशेषताएं। तो ब्रह्मकमल की विशेषताएं देखें। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। साथियों कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मकमल का रंग कौन सा होता है, तो इसका रंग है बैंगनी। ब्रह्मकमल पौधों की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, ये भी आप लोग नोट करें। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही फूल आता है। ब्रह्मकमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ये कि ब्रह्मकमल फूल खिलने का समय है जुलाई से सितंबर, और दूसरा है ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। तीसरा है ब्रह्मकमल रात्रि में खिलता है। अगला देखेंगे ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जा सकता है। अगला है उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांस। उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष है बुरांस के बारे में जानेंगे। बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका रासायनिक नाम रोट्रेडान अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसेई कुल का क्या है? वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं और कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। अगला देखेंगे बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस को गुरांस कहा जाता है, वहाँ क्या कहा जाता है? गुरांस। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का भी राष्ट्रीय पुष्प है।
मेघालय में बुरांस को तिनसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिनसा। अगला है भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 87 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम बुरांस को रोड्रेडान अर्बोरियम की प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई। आगे देखेंगे इस वृक्ष की विशेषताएं। बुरांस का जो वृक्ष है उसकी विशेषताएं क्या है? बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। बुरांस के पुष्प में मीथेनॉल होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बुरांस के फूल में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मीथेनॉल पाया जाता है, जो डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद होता है। आगे देखेंगे, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पक्षी के बारे में जानेंगे। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इपिनजेनस है। मोनाल फीचेंट परिवार का पक्षी है। कौन से परिवार का? फेजेंट परिवार का पक्षी है। और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाली है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी मोनाल है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल व मोनाल कहा जाता है। कश्मीर में मोनाल को सोनाल व हिमाचल प्रदेश में नीलेगुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। आगे देखेंगे, डफिया मोनाल परिवार से संबंधित है। मोनाल के लिए भूटान में बूफ व नेपाल में डंकन कहा जाता है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे साथियों, ये क्वेश्चन आपके लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको उन पेपर्स में मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए जाने मोनाल पक्षी की विशेषताएं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते। याद रखना, जो मोनाल पक्षी है घोंसला नहीं बनाता। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। जो प्रजनन की क्रिया है वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। आलू खाता है मोनाल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मोनाल पाए जाते हैं वो केदार घाटी में पाए जाते हैं साथियों। अगला देखेंगे, राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। अगला है राज्य तितली कॉमन पिकॉक। राज्य की तितली जो है वो है कॉमन पिकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया है। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलती है। अगला है कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है। अगला है 1996 को लिम्का बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया। कौन सी बुक में? लिम्का बुक में। कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। अगला है 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइटेस डीडीहाट में मिली, जिसे गोल्डन बर्ड किंग कहा जाता है। सबसे बड़ी तितली कहाँ मिली? डीडीहाट में। ट्रोइडेस तितली जो मिली है वो डीडीहाट में मिली है। इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन बर्ड
किंग बिंग कहा जाता है साथियों। अगला है उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र। जो उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है, कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, तो उत्तराखंड राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो है ढोल। आइए ढोल के बारे में जानें। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल, चांदी और धातु पर बकरी की खाल पर लगाकर बनाया जाता है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ढोल से नौमत या निमति, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। नौमत प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाया जाता है। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास हैं। अगला है उत्तराखंड अन्य प्रतीक। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। उत्तराखंड राज्य का खेल जो क्या है वो फुटबॉल है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया है। उत्तराखंड राज्य भाषा हिंदी है। तृतीय भाषा कौन है? संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित की गई। आगे देखेंगे साथियों। अब हम पढ़ेंगे जनपद उत्तरकाशी 1960। इसमें देखेंगे उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो है बाड़ाहाट। पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? सौम्यकाशी कहा जाता है। हुइनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा। अगला है विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा। पुरौला देवडूंगा से कुड़िंद शासक अमोद भूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। अगला है उत्तरकाशी जनपद परमाल वंश या पंवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 से 1815 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा है। गढ़वाल में 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदल दी थी। रवाई क्षेत्र को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। 30 मई 1930 ईस्वी की घटना रवाई क्षेत्र में हुई, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। ये घटना कब हुई है? 30 मई 1930 में। तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जो तिलाड़ी कांड है उसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई है साथियों? 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई है। आगे देखेंगे उत्तरकाशी जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है वो देखेंगे। उत्तरकाशी जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,30,086। उत्तरकाशी जिले की दशकीय वृद्धि क्या है? 11.89%। उत्तरकाशी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 41। उत्तरकाशी जनपद का लिंगानुपात है 958। उत्तरकाशी जनपद की कुल साक्षरता है 75.81%। उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता जो दर है वो है 62.35%। उत्तरकाशी जनपद की जो पुरुष साक्षरता की दर है वो है 88.79%। उत्तरकाशी जनपद की कुल जो तहसीलें हैं वो 6 तहसीलें हैं। उत्तरकाशी जिले की उप तहसीलें जो हैं वो 2 हैं। उत्तरकाशी जिले में विकासखंड ब्लॉकों की संख्या है 6। उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं। उत्तरकाशी जनपद की नगरपालिका कितनी है? 2 हैं साथियों। उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय, उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल 8,016 वर्ग किलोमीटर है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है और दूसरा स्थान चमोली का है। अगला देखेंगे, उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं चीन, हिमाचल प्रदेश के 2 जनपद किन्नौर एवं शिमला की सीमा उत्तरकाशी से मिलती है। उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं जो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली हैं। अगला है उत्तरकाशी जनपद के दर्रे। उत्तरकाशी में जो दर्रे पाए जाते हैं वो देखेंगे। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच श्रृंगकंठ दर्रा है। श्रृंगकंठ दर्रा 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी व चमोली के बीच कालिंदी दर्रा स्थित है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच सकरा मार्ग है। थांगला दर्रा 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है नेलंग दर्रा, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच पड़ता है। मुलिंगला दर्रा, साकचोकला दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत के बीच सकरा मार्ग है। अगला है बरासू दर्रा। बरासू दर्रा भी उत्तरकाशी में है। बरासू दर्रा हरकीदोन, किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग है। अगला है बालीपास। बालीपास उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। जो बालीपास दर्रा है वो उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। आर्डेनकाल दर्रा। आर्डेनकाल दर्रा उत्तरकाशी से भिलंगना घाटी के लिए मार्ग में जाता है। अगला है उत्तरकाशी जनपद की घाटियाँ। भैरव घाटी भटवाणी उत्तरकाशी में स्थित है। वारसू घाटी रवाई क्षेत्र में हरकीदोन बुग्याल के पास स्थित है। माझी व फूलों की घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। नीलांग घाटी उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। साथियों, पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? नीलांग घाटी, जो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। वास्पा घाटी हर्सिल उत्तरकाशी में स्थित है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।